आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला सामुएल उसका 2 अध्याय, 1 सैमुएल चैप्टर 2। पहला सामुएल उसका 2 अध्याय और उसकी 30वीं आयत, 1 सैमुएल चैप्टर 2 वर्स 30। इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी है यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। बहुत ही एक सुपरिचित आयत है जिसको हम जानते हैं, और इसका दूसरा भाग, इस 30वीं आयत का दूसरा भाग जो है वहां पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। Those who honor me, I will honor them. जो मेरा आदर करेंगे मैं उनका आदर करूंगा। परमेश्वर जो आदर के योग्य है, परमेश्वर जो आराधना के योग्य है, परमेश्वर जो सृष्टि करता है, परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है, वो परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। ये परमेश्वर जो है एक अनोखा परमेश्वर है। आप देखेंगे दुनिया में बहुत सारी जातियां हैं और कहीं पर भी आप ये नहीं सुनेंगे कि उनका परमेश्वर उनका आदर करने को आ गया। लेकिन ये परमेश्वर जो सृष्टि करता है, सच्चा परमेश्वर है। ये परमेश्वर एक ऐसी बात को बोलता है कि जो मेरे लोग मेरा आदर करते हैं या आदर करेंगे, मैं वो परमेश्वर हूं कि मैं उनका आदर करूंगा। हमारा आदर करने वाला परमेश्वर, ये है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर को अपने आत्मा प्राण से आदर देना एक अलग बात है। परमेश्वर को आदर देना अलग बात है, और परमेश्वर को अपने अंदर से, अपने आत्मा प्राण, अपने हृदय से आदर देना जो है वो अलग बात है। परमेश्वर खुद बोलता है कि ऐसे व्यक्ति को, कैसे व्यक्ति को? ऐसे व्यक्ति को जो मुझको अपने आत्मा प्राण से आदर देता है। ऐसे व्यक्ति को जो मुझको अपने आत्मा प्राण से आदर देता है, मैं उसका आदर करना शुरू कर दूंगा। कितनी गर्व की बात है ये, कितनी अद्भुत बात है ये, ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका परमेश्वर आदर करता है, जिसको परमेश्वर आदर करना चाहता है। यानी कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो उसका आदर करना सीख जाए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो मेरा और आपका आदर करे। आप सोच के देखें, कितनी अद्भुत सी बात लगती है कि हम किसी का आदर करें और कोई उससे बढ़ के हमारा आदर करे। और ये बात लागू कहां हो रही है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, कि हम उसका आदर कर रहे हैं और परमेश्वर बोल रहा है ये मेरा आदर कर रहा है ना, मैं इसका आदर करूंगा। परमेश्वर के सामने झुकना आदर नहीं है। परमेश्वर के सामने झुकना आदर नहीं, बल्कि उसकी आज्ञाएं, उसकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपने जीवन को झुकाना, वो है परमेश्वर को आदर देना। परमेश्वर के सामने झुकना, परमेश्वर को झुक के दंडवत करना, वो आदर नहीं है। वो केवल हमारा एक शरीर का भाव है जिसको करके हम संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अब उसकी आज्ञा और इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपने जीवन को उसके लिए झुका देना, वो होता है सच्चा आदर, या परमेश्वर को अपने जीवन से आदर देना। हम कई जगह पर देखते हैं कि लोगों को पसंद आता, लोग को एक संतुष्टि मिलती है किस बात में? ऐसे झुकने में।
मेरे को याद है जब मैं 10th क्लास में था, मेरा एक फ्रेंड था मेरे साथ, तो जब एग्ज़ाम टाइम में हम लोग जाते थे स्कूल साइकिल से, तो हम दोनों आजू बाजू साइकिल चला के जाते थे। जैसे ही 2-3 मंदिर बीच में पड़ते थे, जब एग्ज़ाम टाइम होता था तो वो साइकिल चलाते हुए पैडल भी चल रहा है, साइकिल भी चल रही है, और ऐसे कर देता था। मैं देखता था ये 2-3 मंदिर पड़ते थे, सब में ऐसे 2 मिनट को रोक के चल देते। मैं पूछा ये क्या कर रहा है? मेरे भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, आदर दे रहे। मैंने कहा बाकी साल भर तो तू पूछता नहीं है। मेरा नहीं है, एग्जाम टाइम है ना, तो मैंने कहा मतलब भगवान समझ रहा है कि इसी समय के लिए हो तुम। तो बोला नहीं, वो भगवान को सब मालूम। तो परीक्षा के समय में आके बस मंदिर के सामने थोड़ा सा ऐसा कर दिया, ऐसा। बाद में भगवान कहाँ, हम कहाँ हो। तो इसीलिए मैंने बोला कि उसके परमेश्वर के सामने झुकना जो है वो आदर नहीं होता। हम भी कई बार ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे लोग, हम भी कई बार ऐसा करते हैं कि कुछ समस्या की घड़ी में और ज्यादा नम्र और दीन बन जाते हैं। प्रभु जरा दया दिखाना, प्रभु देख लेना थोड़ा सा। लेकिन वो प्रार्थना अलग है, लेकिन उस समय ऐसे झुकना जो है वो आदर नहीं है। जैसा मैंने बताया कि उसकी आज्ञाएं, उसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए अपने जीवन को उसके सम्मुख झुका देना, वो है परमेश्वर को आदर देना। और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के लिए बोलता है कि जो मुझको आदर देगा, जो मेरा आदर करेगा, मैं उसको आदर करूंगा। Those who honor me, I will honor them। कितनी बड़ी बात है कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमको ऑनर देना चाहता है। हमारा परमेश्वर जो है वो हमको आदर देना चाहता है। हम आज इस आदर देने की बात पे जब हम आते हैं, तो 3 मुख्य बातों को आज हम सीखेंगे और देखेंगे। इन 3 मुख्य बातों को हम देखेंगे कि परमेश्वर को आदर देना क्या है, और एक विश्वासी यदि परमेश्वर से आदर लेना चाहता है या उस कैटेगरी में आना चाहता है, तो कैसे इन 3 बातों को पूरी करके परमेश्वर से आदर ले सकता है। बहुत और भी इसके साथ बातें, मुख्य 3 बातें, जो सर्वप्रथम 3 बातें हैं, उनको आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। पहली बात है परमेश्वर के वचन का आदर। सबसे पहली चीज आती है टू ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को आदर देना। जब हम परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं, परमेश्वर को वो आदर जो है ग्रहण होने लगता है। परमेश्वर के वचन को आदर क्यों दें? परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर को आदर देने के लिए परमेश्वर के वचन को आदर क्यों दें? क्योंकि बाइबल बताती है कि वचन ही था जो क्या हो गया था? देहधारी हो गया था। वचन था जो देहधारी हो गया था, और वो वचन कौन था? वो वचन परमेश्वर था। इसलिए सर्वप्रथम बात आती है परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व देना, अपने शरीर में नहीं, अपने जीवन में महत्व देना। उस सुपरिचित आयत को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय। कई बार हमको लगता है हमको रटा हुआ है, लेकिन जितनी बार हम पढ़ेंगे वो आपके अंदर कुछ चीज को हिलाएगा। इसलिए वचन पढ़ने में कभी भी कंजूसी ना करें। हमेशा जो वचन आता है ना, भले ही हमें मालूम है, उसको खोल के जरूर पढ़े। निकाले पहला यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 1 और 2 आयत। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यहाँ पर हम देखते हैं आदि में परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। ये वचन जो है ये सर्वप्रथम चीज है जो हमको परमेश्वर से मिलती है। इसलिए परमेश्वर को यदि आदर देना है, आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को ऑनर करें, परमेश्वर को आदर दें, तो ये जरूरी है सर्वप्रथम जो है परमेश्वर के वचन को आदर दें। और उसकी 14वीं आयत क्या कहती है? और वचन देहधारी हुआ। वो वचन जो परमेश्वर था, वो वचन जो परमेश्वर के साथ था, वो वचन जो परमेश्वर का शब्द था,
वो वचन देहधारी होके इस पृथ्वी पर आ गया। इसलिए परमेश्वर का वचन का सबसे बड़ा महत्व है। इसलिए मुझको और आपको परमेश्वर के वचन को सबसे पहली प्रायोरिटी देना है, सबसे अधिक आदर देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो उसको ठुकराते हैं, परमेश्वर का वचन उनको ठुकरा देता है। जो उसको पाते हैं, मतलब सुनते हैं या पढ़ते हैं और अपने बड़े आदर के साथ उसको आदर देते हुए कि ये परमेश्वर ने मुझसे कहा है, उसको अपने अंदर लेके कार्यरत करते हैं, तो उनका कल्याण हो जाता है, उनको वो आशीषित हो जाते हैं। एक आयत को हम पढ़ें, नीति वचन उसका 13वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 13। नीति वचन 13वां अध्याय उसकी 13वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 13। जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। जो वचन को तुच्छ जानता है, यानी कि तुच्छ कौन जानता है? परमेश्वर का वचन सुन लिया, एक विश्वासी ने परमेश्वर का वचन सुन लिया या पढ़ लिया, लेकिन उसको सुन के पढ़ के अपने उपयोग में नहीं लाया। इसका अर्थ क्या होता है? वचन एक कान से आया और दूसरे कान से गया, मतलब उस वचन जो उसने सुना, पढ़ा, सीखा, उसका कोई इंपॉर्टेंस उसके जीवन में नहीं है, या उसने उस वचन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उस वचन को ऐसे ही छोड़ दिया, यानी कि उस वचन को उसने तुच्छ जाना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो वचन को तुच्छ जानता है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। कौन सी आज्ञा के डरवैये? जो वचन को अंदर ग्रहण करना जानते हैं, जो वचन को देहधारी करना जानते हैं, उनको अच्छा फल मिलता है। इसी के हम एक और आयत को हम इसमें से पढ़ेंगे, इसका 16वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत, नीति वचन 16-20। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। जो वचन पर मन लगा लेता है ना, वो क्या पाता है? कल्याण पाता है। और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है। जब तक हम परमेश्वर के वचन को अंदर लेना नहीं सीखेंगे, जब तक हम परमेश्वर के वचन को आदर नहीं देंगे, तब तक हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, उस पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि भरोसा रखने के लिए मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होएगा, वही मेरे और आपके जीवन में उस भरोसे को निकाल के रखेगा जो हम परमेश्वर पे रखते हैं। और इसलिए यहाँ लिखा है कि जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य हो जाता है। 2 आयतों को हमने नीति वचन में देखा। पहला, जो वचन को तुच्छ जानता है, और दूसरा, जो वचन को मानता है। दोनों बातें जो हैं हमारे सामने रखी हुई हैं। जब हम वचन को आदर देते हैं, जब हम वचन को सीखते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं, इन सारी बातों में जब हम वचन को आदर देते हैं, उसके पढ़ने सुनने के बाद वो हमारे जीवन में देहधारी हो और हमारे जीवन से उसकी महिमा मिले, उसको महिमा मिले, तब हम प्रभु को आदर देते हैं। तब ये आदर देने का पैकेज जो है वो पूरा होता है। वचन को शौक से सुन लेना परमेश्वर को आदर देना नहीं है, लेकिन वचन को सुन के परमेश्वर की आज्ञा, उसकी इच्छाओं को समझते हुए, अपने जीवन में उसको पूरा करते हुए, उसको देहधारी करते हुए, अपने अंदर उसको यूज करते हुए, फिर ऐसे अपने आप को बना के जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर ने हमारे अंदर वचन डाला, उस वचन को हमने ग्रहण करा, अब वो ग्रहण करने के बाद वो वचन हमारे अंदर फलवंत हो गया, फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट हमारे अंदर से डेवलप होने लगे,
जब वो होने लगी तो दूसरों के लिए हम मददगार हुए, और दूसरे हमको देख के जब शांति पाएंगे, खुश होंगे, तो वो परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसी प्रकार जब वचन हम अंदर लेके ऐसे इस्तेमाल करके अपने अंदर से बाहर निकालते हैं और परमेश्वर को महिमा मिलती है, तब है कि हम उस पैकेज को पूरा करते हैं। कौन सा? जो मुझे आदर देगा मैं उसे आदर दूंगा। हम परमेश्वर के वचन को तब आदर देते हैं, इस प्रकार हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, और इस प्रकार हम परमेश्वर को आदर पहुंचाते हैं। और परमेश्वर ऐसे लोगों को का खुद आदर करना चाहता है, क्योंकि मैं और आप जो हैं उसके वचन का आदर कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का आदर करने के लिए सर्वप्रथम और पहली चीज है वो है परमेश्वर का वचन। दूसरी बात पे आएंगे, दूसरे पॉइंट पे आएंगे। दूसरी चीज जो आती है वो है चर्च, कलीसिया। दूसरी बात जो आती है, दूसरा पॉइंट जो है वो है चर्च, कलीसिया। परमेश्वर ने रखा है कि एक विश्वासी को जिस कलीसिया में रखा है, वो विश्वासी जो है उस कलीसिया का आदर करे, उस कलीसिया को, उस चर्च को ऑनर करे, उस जगह को ऑनर करे जो परमेश्वर ने आपको दी है। और वो क्यों करे? आयत को देखेंगे हम, इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 3। इफिसियों उसका 3 अध्याय और उसका 9 से लेके 12 तक हम पढ़ेंगे। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। इसमें बस यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इसकी शुरुआत होती है नवी आयत में, तो वहां लिखा है और सब पर ये बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है। पौलुस जो है वो इफिसस की कलीसिया को परमेश्वर का एक भेद बताने जा रहा है, परमेश्वर का एक सीक्रेट शेयर करने जा रहा है। और इसलिए वो लिख रहा है कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर ने आदि से गुप्त रखा है। परमेश्वर का एक सीक्रेट था जो उसने प्रभु यीशु मसीह आने से पहले जितने लोग आए उसको उसने रिवील नहीं किया, एक सीक्रेट को छुपा के रखा। और वो सीक्रेट उसका ज्ञान था, आत्मिक ज्ञान था, बहुत सारी चीजें थी। उसका एक सीक्रेट पैकेज परमेश्वर ने बना के रखा और अभी तक उसको रिवील नहीं करा। उस बात को प्रेरित पौलुस लेके इफिसस की कलीसिया को लिखता है और 10वीं आयत में लिखा है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थान में है प्रकट किया जाए। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर लिखा है प्रधानों और अधिकारी जो स्वर्गीय स्थान में है, इनके ऊपर परमेश्वर का भेद तब प्रकट होगा जब परमेश्वर ऊपर से भेद प्रकट करेगा, तो ये लोग ले लेंगे, उसको समझ जाएंगे। उस बात को मैं नहीं समझा रहा, क्योंकि स्वर्गीय प्रधान और अधिकारियों के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। आपने सैटेलाइट के बारे में सुना है। जब हम अपना मोबाइल फोन यूज करते हैं, दूसरी चीजें यूज करते हैं, नेट यूज करते हैं, वो सब कैसे हमारे पास आता है? सैटेलाइट के द्वारा। यहाँ से जो सर्वर वाले हैं वो सैटेलाइट को सिग्नल देते हैं और सैटेलाइट से सीधे हमको मिलता है, एक ऐसा वी शेप बन जाता उल्टा। परमेश्वर को जो बातें स्वर्गीय प्रधान और अधिकारियों पर रिवील करना था, ये बताने के लिए कि मैं क्या हूं, वो परमेश्वर ने मनुष्यों को चुन के की। और परमेश्वर ने क्या किया, उसके लिए मनुष्यों के बीच में एक कलीसिया को बनाया अपने इकलौते पुत्र को के बलिदान के द्वारा। इसलिए वहां 10वीं आयत में लिखा है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा
कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु में की थी। परमेश्वर ने एक सनातन मनसा करके प्रभु यीशु मसीह में करके वो बात को कलीसिया के द्वारा प्रकट किया है। पहला हमने देखा परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर का वचन था और वही वचन देहधारी हुआ, इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज परमेश्वर की कलीसिया, या हम बोले ब्राइड ऑफ क्राइस्ट या बॉडी ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को चुना है कि परमेश्वर के ज्ञान को प्रकट करे वो, और वो ज्ञान जो प्रकट होगा वो न केवल कलीसिया के लोगों के ऊपर, लेकिन कलीसिया के लोगों के द्वारा जो है वो स्वर्ग में बैठे अधिकारी जो हैं उन पर प्रकट होगा। इसलिए तो हम प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग के मतलब परमेश्वर से नीचे वाले स्वर्गों के अधिकार को तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ देती है कलीसिया प्रार्थना के द्वारा ऐसे अधिकारों को? क्यों हम शैतान के अधिकारों को तोड़ने का अधिकार मुझको और आपको मिला है? क्योंकि कलीसिया जो है वो मुझको और आपको ज्ञान दे रही है परमेश्वर का। परमेश्वर मुझको और आपको, परमेश्वर जो है कलीसिया के द्वारा मुझको और आपको बता रहा और सिखा रहा है कि कैसे क्या करना है। वो ज्ञान जो पहले से गुप्त था, भेद था, एक सीक्रेट था, एक मिस्ट्री था, वो मिस्ट्री परमेश्वर जो है कलीसिया के द्वारा रिवील कर रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम कलीसिया का आदर करें। इसलिए दाऊद राजा बोलता है कि एक बार मैंने मांगा है कि परमेश्वर के भवन में हमेशा रहूं और उसकी मनोहरता को निहारता रहूं। दाऊद चाहता था कि परमेश्वर के भवन में रहूं। राजा होके वो चाहता था कि वो परमेश्वर के भवन में रहे। कलीसिया में समय से आना, अब कलीसिया के आदर की बात, कलीसिया में समय से आना, मुंह खोल के उसकी आराधना करना, गीत गाना, प्रार्थना करना। जब हम कलीसिया में आत्मा और सच्चाई से ये सब करते हैं, तब हम कलीसिया को आदर देते हुए अपने परमेश्वर को आदर देते हैं। क्योंकि कलीसिया जो है परमेश्वर ने अपने भेद प्रकट करने के लिए रखी हुई है। कलीसिया केवल हमारा एकजुट होकर प्रार्थना करने की जगह नहीं, कलीसिया केवल हमारा मिलने का स्थान नहीं, कलीसिया केवल हमारा प्रभु भोज लेने का स्थान नहीं, कलीसिया केवल हमारा गीत गाने का स्थान नहीं, लेकिन ये कलीसिया वो जगह है जहां पर जिन को परमेश्वर ने जोड़ा है वो आत्मा और सच्चाई के साथ, उस भय के साथ आए कि हम कहां जा रहे हैं। हम उस जगह पर जा रहे हैं जिस जगह पर परमेश्वर अपनी बातों को मेरे ऊपर रिवील करने जा रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि हम जो हैं कलीसिया में समय पे आए। हम कोई भी चीज के लिए कलीसिया को यूं ही ना छोड़े। जितना हमसे बन सके, जितना हमारा ताकत है, जितनी हमारी कोशिश है, हम हर हाल में कोशिश करें उस स्थान पर पहुंचने की। क्योंकि हम जब ऐसी कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर की कलीसिया में पहुंचते हैं, हम परमेश्वर को आदर देते हैं। जब हम कलीसिया में आते हैं, जब हम मुंह खोल के गीत गाते हैं, मुंह खोल के उसकी आराधना करते हैं, वो हमारी आवाज कलीसिया में कितनी ऊंची जा रही नीची जा रही इसको नहीं बताता। हमारा परमेश्वर के लिए हमारे प्रेम कैसा निकल रहा है, कैसा उंडेला जा रहा है, वो हमारी आवाज की गहराई को बताता है। हम आजू बाजू वाले को देख के ना गाना गाएं, ना प्रार्थना करें कि मैं ऐसा करूंगा तो ये क्या सोचेगा। नहीं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, उसकी उस कलीसिया में आए हैं जहां पर परमेश्वर आपके ऊपर कुछ रिवील करने जा रहा है, कुछ आपको बताने जा रहा है, अपनी मिस्ट्री को जो सालों साल गुप्त रखी गई, लेकिन अब कलीसिया के ऊपर वो प्रकाशित कर दी गई है। इसलिए प्रियो, जब हम कलीसिया में समय से आते हैं, जब हम कलीसिया में निर्धारित दिनों में बराबर आते हैं, जब हम कलीसिया में आके उसकी स्तुति आराधना ऊंचे शब्दों में करते हैं, जब हम कलीसिया में बिना शर्माए प्रार्थना करते हैं, उसको धन्यवाद चढ़ाते हैं, ऐसे में हम परमेश्वर की उस कलीसिया को आदर देते हैं
और परमेश्वर कहता है जो मुझे आदर देगा मैं उसको आदर दूंगा। ये कलीसिया वो स्थान नहीं जहां पर हम झुक के परमेश्वर को आदर देते हैं। परमेश्वर ऐसा आदर पसंद करता है जहां हम आत्मा प्राण देह से झुक जाए, जहां हम नम्र और दीन होके झुक जाए और परमेश्वर को हम आदर दें। तीसरी बात पर आते हैं। तीसरी चीज जो परमेश्वर को आदर देने वाली है वो क्या है? तीसरी चीज परमेश्वर को आदर देने वाली जो है वो है सेवक, अगुए और सह विश्वासियों को आदर देना। परमेश्वर के सेवकों को, परमेश्वर के अगुओं को और सह विश्वासियों को आदर देना, यानी कि पास्टर को, इवेंजलिस्ट को, एल्डर्स को और हमारे साथ जो को बिलीवर्स हैं उनको ऑनर करना। पहली चीज हमने देखी वचन, दूसरी चीज हमने देखी कलीसिया, अब तीसरी चीज आती है कलीसिया के वो लोग जिनका हमको आदर करना है। और आप देखेंगे इसमें कोई नहीं बचा, पूरी कलीसिया आ गई। इवेंजलिस्ट आ गया, पास्टर आ गया, एल्डर्स आ गए, अगुए आ गए और सारे विश्वासी आ गए। तो कौन बचा? कोई नहीं बचा। परमेश्वर की कलीसिया का एक जो झुंड है वो पूरा परमेश्वर ने रखा है उसको आदर देने के लिए। न केवल परमेश्वर अपने वचन को आदर देना चाहता है, न केवल परमेश्वर कलीसिया को आदर देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर इसको आदर देना चाहता है। और क्यों आदर देना चाहता है? क्यों सेवक को, क्यों अगुओं को, क्यों हमारे सह विश्वासियों को आदर देना चाहता है? क्योंकि ये प्रभु के लहू के द्वारा छुड़ाए गए लोग हैं। जितने हैं ये प्रभु के लहू के द्वारा छुड़ाए गए लोग हैं और प्रभु ने इन लोगों को मुझको और आपको ऐसा गिफ्ट दिया है। परमेश्वर ने एक गिफ्ट के रूप में हमारे सह विश्वासियों को दिया है। परमेश्वर ने एक गिफ्ट के रूप में कलीसिया में सेवक को दिया है। परमेश्वर ने गिफ्ट के रूप में कलीसिया में अगुओं को दिया है, एल्डर्स को दिया है। परमेश्वर का वचन तीसरी बात पे जब हम आते तो सिखाता है कि सेवक, अगुए और सह विश्वासियों का हमको आदर करना है। एक आयत को देखेंगे, पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय, 1 तिमोथी चैप्टर 5 और उसकी 17वीं आयत। 1 तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 17। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। सबसे पहले यहाँ पर सेवक और प्राचीनों के बारे में आया है। यहाँ पे सेवक मेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस समय उस वक्त जो कलीसिया थी वहां पर सेवक का वैसा पद नहीं था। जो प्राचीन हुआ करते थे, मतलब वो प्राचीन जो थे वो प्रभु यीशु मसीह के चेले होके आए थे पहले कलीसिया में। ये सब मिलके जो है सेवकाई करते थे। इसलिए वहां पर लिखा है जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेषकर जो वचन सुनाते हैं। यानी कि इसमें कलीसिया के प्राचीन और सेवक दोनों आते हैं और लिखा है जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं वो कितने आदर के योग्य समझे जाएं? 2 गुना आदर के योग्य। परमेश्वर ने अपने लिए बोला जो मुझे आदर देगा मैं उसे आदर दूंगा, लेकिन परमेश्वर कलीसिया के सेवक और एल्डर्स के लिए क्या बोलता है? ये कितने गुना आदर के योग्य हैं? 2 गुना आदर के लोग। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है अपने लोगों से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सारा आदर अपने लिए नहीं रखता है। परमेश्वर जो है आदर कलीसिया के लिए, परमेश्वर चाहता है कि हम आदर उसके वचन के लिए रखें, उसकी कलीसिया के लिए रखें और एल्डर्स और इवेंजलिस्ट के लिए रखें। और उसके बाद आप अगर पहला तिमोथी 5:17 को अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर लिखा है। आप पे अंग्रेजी बाइबल हो तो बाद में आप जाके या नेट पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद सह विश्वासियों के विषय में हम देखते हैं फिलिपियों उसका 2 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 2 और उसका 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स
और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में 5वीं आयत में बताने जा रहा है। जिससे पहले वो बताने जा रहा है, उससे पहले वो इन बातों को बता रहा है। क्यों बता रहा है? कि सब विश्वासी की इच्छा होती है कि मेरे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव आ जाए। यीशु मसीह का स्वभाव आने से पहले वो कुछ बातों को बता रहा है और वो बोलता है दूसरी आयत में, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। सब कुछ एक, कहां पर? कलीसिया में। दूसरी चीज, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। एक दूसरे को कैसा समझो? अपने से अच्छा। जब हम अपने सह विश्वासी को अपने से अच्छा समझते हैं, तो हम इनडायरेक्ट वे में परमेश्वर को आदर दे रहे हैं। जब हम अपने एल्डर और इवेंजलिस्ट को, सेवक और अगुओं को आदर देते हैं, तो हम इनडायरेक्ट वे में परमेश्वर को आदर दे रहे हैं। और वो यहाँ पर लिखा है कि एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो और हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। कौन दूसरे? कलीसियाई लोग, आपस के लोग। अपने ही विषय में ना सोचें, एक दूसरे के विषय में सोचें, क्योंकि मैं और आप एक कलीसिया में रखे गए हैं। तीसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है, परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के अगुए जो कलीसिया में ठहराए गए हैं और हमारे सह विश्वासी जन, उन सब के साथ प्रेम, एक मन, एक चित्त, एक बात में होके रहना और उसके साथ साथ हमेशा एक दूसरे को अपने से बेहतर समझना। मनुष्य की प्रकृति जो है वो उल्टी है। हम अपने आप को कैसा समझते हैं? हम अपने आप को बेहतर समझते हैं ना, क्योंकि हम देखते हैं, अरे ये नहीं कर पाता, ये मैं कर लेता हूँ, ये काम नहीं कर सकता, ये काम मैं कर सकता हूँ, इसको ये काम ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तब जो है ये सुधरेगा, या तब ये जो है परमेश्वर इसकी प्रार्थना सुनेगा। हम हर जगह पे अपने आप को बेहतर साबित कर देते हैं, लेकिन ये कठिन काम है। वास्तव में ये कठिन काम है कि हम जो आंखों से देख रहे हैं उसके बाद भी बोल रहे हैं, प्रभु आपका धन्यवाद हो, कितना अच्छा, कितना बेहतर ये व्यक्ति है। अपने आप से अधिक हम सह विश्वासियों को अपने से बेहतर समझें। हम ऐसा करने से उनको आदर देते हैं। हम परमेश्वर के सेवक और जो वचन सुनाते हैं उनको 2 गुना आदर जब देते हैं, तो परमेश्वर को वही आदर 4 गुना होके पहुंच जाता है। और इन 3 बातों को पूरा करने के लिए परमेश्वर बोलता है, दोज हु ऑनर मी आई विल ऑनर देम। जो परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों का आदर करता है। झुकना, परमेश्वर को आदर देना नहीं। ज्यादा देर बैठ के प्रार्थना करना परमेश्वर को आदर देना नहीं, जब तक आप आत्मा प्राण से ना कर रहे हो। हम सारी चीजों को इस प्रकार करें कि अपने परमेश्वर को सच्चा आदर हम देने पाए। एक उदाहरण को हम देखते हैं, जब हम दाऊद के जीवन में देखते हैं। पिछले दिनों में हम मनन कर रहे थे दाऊद के बहुत सारे, जब हम दाऊद की उस जंगल की यात्रा में देख रहे थे, बहुत सारी चीजों को आया था, और दाऊद ही जो है वो उसका एक सटीक उदाहरण है। दाऊद हर कदम पर वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देने वाला एक व्यक्ति था। दाऊद कहीं भी जाता था तो परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछता था, और जो वचन परमेश्वर दाऊद को देता था, दाऊद उसको पूरा करता था, दाऊद उसके अनुसार चलता था। 1-2 उदाहरण को हम देखेंगे। पहला सामुएल उसका 22वां अध्याय, 1 Samuel chapter 22। पहला सामुएल उसका 22वां अध्याय और उसकी 3री आयत को हम पढ़ेंगे।
वहां से दाऊद ने मोआब के मिस्पा को जाकर मोआब के राजा से कहा, मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दो जब तक कि मैं न जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। हाँ, इस घटना को हम पिछले दिनों में सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आप लोग को याद होगा कि दाऊद जो है शाऊल से बच के दौड़ रहा है और अपने माता पिता को एक स्थान पे ले जाता है और वहां के राजा से कहता है, हमको जो है यहाँ पर जगह दो, हमको यहाँ रहने दो। कब तक के लिए? जब तक कि मैं ना जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। दाऊद वहां पर अपने माता पिता को लेके परमेश्वर के वचन को पाने के लिए बैठता है कि परमेश्वर अपना वचन देगा, उसके अनुसार मैं चलूंगा। दाऊद बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, वो अपनी बुद्धि से भी बहुत सारे निर्णय ले सकता था, लेकिन दाऊद ऐसा नहीं करता और वो परमेश्वर के वचन पर टिकाव लेता है। और उसके साथ ही साथ आप इसके 5वीं आयत को पढ़ेंगे, वहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। फिर गाद नामक एक नबी ने दाऊद से कहा, इस गढ़ में मत रह, चल यहूदा के देश में जा। और दाऊद चलकर हेरेत के जंगल में गया। हाँ, दूसरी चीज जो है वहां लिखा है कि फिर गाद नामक एक नबी ने दाऊद से कहा। दाऊद किसका इंतजार कर रहा है? परमेश्वर के वचन मिलने का। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का दास आके दाऊद को बोलता है कि तुम यहाँ से उठो और उधर जाओ। दाऊद जो है, आप हम पढ़ चुके हैं और आगे आप पढ़ेंगे तो पता लग जाए, जैसा वो बोलता है चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि दाऊद परमेश्वर के वचन को ही आदर नहीं देता, दाऊद परमेश्वर के सेवक को आदर देता है। वो ये नहीं बोलता, नहीं नहीं मेरे को वचन मिलेगा तब मैं करूंगा, मैं इसीलिए बैठा हूं, मेरे को वचन मिलेगा तब मैं करूंगा। परमेश्वर का दास आके उसको बोलता है, दाऊद मान जाता है और चला जाता है। दाऊद अपने जीवन में इन दोनों क्वालिटी को दिखाता है। परमेश्वर के वचन को आदर देने के लिए वो ठहर जाता है, और जब परमेश्वर का दास आके उसको बोलता है तो वो परमेश्वर के दास के शब्दों को आदर देके वहां से चल देता है। और एक और आयत को हम देखेंगे, उसके 22वें अध्याय के 20 से लेके 23 तक पढ़ेंगे। 22वें अध्याय 20 से लेके 23 तक। परंतु अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक का एब्यातार नामक एक पुत्र बच निकला और दाऊद के पास भाग गया। तब एब्यातार ने दाऊद को बताया कि शाऊल ने यहोवा के याजकों का वध किया है। दाऊद ने एब्यातार से कहा, जिस दिन एदोमी दोएग वहां था, उसी दिन मैंने जान लिया था कि वह निश्चय शाऊल को बताएगा। तेरे पिता के समस्त घराने के मारे जाने का कारण मैं ही हुआ, इसलिए तू मेरे साथ निडर रहे। जो मेरे प्राण का ग्राहक है वही तेरे प्राण का भी ग्राहक है, परंतु मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी। यहाँ पर हम दाऊद का दोहरा, दो गुना, दो तरीके का परमेश्वर से प्रेम देखते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति आता है दाऊद से मिलने, बच के भाग के आता है, क्योंकि शाऊल सारे परमेश्वर के दासों को मरवा देता है। तो ये उसके दास का एक बेटा है जो बच के भाग के दाऊद के पास आता है, सारी बातों को बताता है और दाऊद इसको अपने पास रख लेता है। दो चीज दाऊद करता है। पहला, वो परमेश्वर के दास का आदर करते हुए उसके बेटे को अपने पास रख लेता है कि ये परमेश्वर के दास का बेटा है, उसको अपने पास रख लेता है। और दूसरा, वो इसलिए उसको अपने पास रख लेता है क्योंकि अब वो उसके साथ सह विश्वासी है। अब उसको रखने की, अपने साथ उसको खाना खिलाने की, पानी पिलाने की सारी जिम्मेदारी जो है दाऊद उठा रहा है। किसको? उस याजक के बेटे के लिए। यानी कि दाऊद परमेश्वर के वचन को ऑनर करता है, आदर देता है। दाऊद परमेश्वर के दास को आदर देता है, और दाऊद परमेश्वर के दास के बेटे को आदर देके, जो उसके साथ सह विश्वासी है, उसको आदर देके अपने पास रख लेता है। दाऊद के जीवन में इन तीनों क्वालिटी को हम देखते हैं, और नए नियम में परमेश्वर चाहता है कि वो हर विश्वासी के जीवन में इस क्वालिटी को देखे कि हम परमेश्वर को आदर देने वाले हैं। जब हम परमेश्वर को आदर देंगे, परमेश्वर हमको आदर देगा। जब इस सिलसिले में आप चल पड़ेंगे तो आप खुद अपने जीवन में इस बात को महसूस करेंगे कि जहां जहां आपने परमेश्वर को पहला स्थान दिया, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपका व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वो आपका
ऑफिशियल लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो, दुकान की जगह हो, चाहे वो आपके माता पिता, पत्नी, बच्चे हो, पहला स्थान यदि आपने परमेश्वर को दिया है तो याद रखें परमेश्वर आपको जरूर ऑनर करेगा, क्योंकि परमेश्वर उनका आदर करता है जो उसका आदर करते हैं। भजन 27 के 4 में हम पढ़ के समाप्त करेंगे। देखें वहां पर क्या लिखा है, Psalms 27 वर्स 4। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हाँ, ये वही वचन है जो अभी हम थोड़ी देर पहले मैं आपको इसको कोट करके बता रहा था। क्यों दाऊद जो है वहां तक पहुंच पाया है और क्यों दाऊद जो है वो उस बात को बोलता है कि एक वर मैंने मांगा है, क्योंकि उसने अपने जीवन में जहां जहां परमेश्वर को स्थान दिया, उसने अपने जीवन में जहां जहां परमेश्वर को आदर दिया, दाऊद इस बात को जान गया कि परमेश्वर ने भी मुझको वहां वहां पर आदर दिया है। जब हम भजन 122 पढ़ते हैं, आप घर जाके उसको पढ़ सकते हैं। भजन 122 की पहली आयत में लिखा है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। कलीसिया के लिए प्रेम, अभी हमने दाऊद का देखा, वचन के लिए प्रेम, याजकों के लिए प्रेम, सह विश्वासियों के लिए प्रेम, और वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की कलीसिया के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए प्रेम। भजन 122 की पहली आयत में आपको मिल जाएगा कि जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं कैसा हो गया, आनंद से भर गया, क्योंकि मेरे लिए खुशी की बात है कि जाके मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा, उसकी स्तुति करूंगा। मैं उस स्थान पर पहुंचने जा रहा हूं जहां पर परमेश्वर ने वर्षों से जिन चीजों को गुप्त रखा है, परमेश्वर उस सीक्रेट को मुझके मेरे ऊपर रिवील करेगा। एक आनंद के स्थान पर मैं पहुंच रहा हूं। और इसी की 9वीं आयत में, 122 की 9वीं आयत में लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा। मेरे और आपके जीवन की भलाई जो है वो परमेश्वर में छुपी हुई है। मेरे और आपके जीवन की भलाई जो है परमेश्वर के वचन में छुपी हुई है। मेरे और आपके जीवन की भलाई जो है वो कलीसिया में छुपी हुई है। मेरे और आपके जीवन की भलाई जो है वो सह विश्वासियों और प्रभु के दासों और पुरनियों को आदर देने में छुपी हुई है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है जो मेरा आदर करेगा मैं उनका आदर करूंगा। प्रियो, हम परमेश्वर का आदर ऐसे ना करें जैसा संसार कर रहा है, लेकिन हम परमेश्वर का आदर इस प्रकार करें जिस प्रकार परमेश्वर का वचन बता रहा है। हम आत्मा प्राण देह से देहधारी होके उसके वचन को लेके उन सारी बातों को परमेश्वर के लिए पूरा करें। जैसे शुरू में मैंने बताया था कि परमेश्वर के सामने झुकना आदर नहीं है, लेकिन उसकी आज्ञाएं और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए अपने जीवन को झुका देना, वो है परमेश्वर को आदर देना। और परमेश्वर मुझसे और आपसे ऐसा ही आदर चाहता है। प्रियो, आने वाले समय में परमेश्वर हमारी सहायता करे। बहुत ही सरल वचन है लेकिन बहुत कीमती वचन है। ऐसा वचन जो परमेश्वर को मजबूर कर देगा आपका आदर करने के लिए। कितनी धन्य बात है, हमारा सृष्टिकर्ता जिसको हम आदर देते हैं वो इच्छुक है मुझको और आपको आदर देने के लिए। प्रभु हमारी सहायता करे कि आने वाले समय में हम परमेश्वर के वचनों से प्रेम करें, उसको आदर दें, ताकि वो हमको आदर दे। हम कलीसिया से प्रेम करें, कलीसिया को समझें और परमेश्वर को अपने आदर को दें। हम उसके सेवक और अगुओं से प्रेम करें, उनको आदर दें, उनके लिए लिखा उनको 2 गुना आदर दें। और हमारे जो सह विश्वासी हैं अपने से बेहतर हम उनको जानें। ये सब करने से हम अपने परमेश्वर को आदर पहुंचाते हैं और परमेश्वर बोलता है तुम इस प्रकार मेरा आदर करोगे तो मैं तैयार हूं तुम्हारा आदर करने के लिए।
आइए प्रियो, हम सब प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति आराधना अपने जीवन के द्वारा करें, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर का वो मकसद पूरा हो सके। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमको प्रदान किया है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आज इस मेज के चारों ओर बैठ के हम आपकी आराधना करने पाए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। जिस प्रकार प्रभु हम वचन में सुन रहे थे, जो मुझे आदर देता है मैं उसको आदर दूंगा। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं और प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं। वचनों में 3 बातों को हमने देखा प्रभु, आपके वचन को आदर देना, आपकी कलीसिया को आदर देना, और प्रभु जी आपके दास पुरनीय और प्रभु जी सह विश्वासियों को आदर देना। इन सब से किस प्रकार प्रभु आपको आदर पहुंचता है और आप हमको आदर देना चाहते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। हम में से जितनों ने आज इन वचनों को सुना है, आगे आने वाले समय में वचनों को सुनेंगे, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये वचन सभी के जीवन में देहधारी हो और आगे आने वाले समय में प्रभु हम आपको आदर देते हुए 100 गुना फलवंत हो सके, आपकी इच्छा को पूरी करने वाले हो सके। इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।